एक्टर, लंबू एक्टर, जब दैट इज अमिताभ बच्चन, हमें बचपन में यही लगता था आप उनके रियल भाई है, छोटे भाई है। और ये आई एम श्योर यहाँ पे काफी लोगों को लगता होगा। उसके पीछे एक रीजन है, दैट इज सत्ते पे सत्ता में जो प्यार था, जो रवि एंड सनी के बीच में, वो बहुत रियल लगता था। और मतलब क्या ना, हम दोनों की ट्यूनिंग भी वैसे थी। हम दोनों की ट्यूनिंग, मतलब मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती कभी भी नहीं हुई, बिकॉज बच्चन साहब ऑलवेज कीप्स डिस्टेंस विद पीपल, वो उनके स्वभाव की बात है, ईच टू हिज ओन होता है। देखो दिव्या, तो वो वैसा होना भी चाहिए हर इंसान को। तो दोस्ती वैसी बात शायद अमित जी के साथ ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट अमित जी देना जानते हैं, चाहे वो उम्र में छोटा हो, बड़े को तो करते ही, लेकिन छोटों को भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो आते हैं। मतलब अगर शॉर्ट बैठे हों, मैं और उनके मिलने आऊं, तो वो आराम से बैठकर भी मुझसे हैंड शेक कर सकते हैं, या कैसे हो सचिन बोल सकते हैं, वो आदमी खड़ा होगा। संस्कार, यू अंडरस्टैंड, ये संस्कार होते हैं, और जिस तरह से उनके माँ बाप से उन्हें संस्कार मिले, वो यही संस्कार है। तो मैंने अमिताभ बच्चन इस नाम को लोगों ने एज एन एक्टर बहुत देखा है, मैंने एक इंसान को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे ये छोटी छोटी चीजें पता है उनकी। तो वो ट्यूनिंग, मतलब एक्टर्स की केमिस्ट्री एक चीज होती है जिससे रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं होता। एक्टर्स और एक्टिंग, क्या ना बताऊं मैं एक बात, यहाँ से पहले करनी पड़ती है, उसके बाद उसको यहाँ लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद इमोट करना पड़ता है। क्या बात है, दिस इज द मेथड, दिस इज द वे। पहले ये सोचना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। और उस आदमी की, पर्टिकुलरली अमित जी की, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, और मुझे वो सही भी लगती है, कि आप जब डायलॉग आपके सामने आते हैं तो पहले आप डायलॉग बाय हार्ट कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, डायलॉग पढ़ते वक्त इमोट भी करना शुरू करते हैं, एक्टिंग भी करना शुरू करते हैं। तो ना आप यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आप। सबसे पहले आप इमोट मत करो, आप डायलॉग लीजिए, आप डायलॉग पूरे बाय हार्ट कीजिए, पूरे यहाँ पे पक्के कर लीजिए। हो गए पक्के? अब उसको डिलीवर कैसे करें, उस पर काम कीजिए। और वो काम करते हुए ये अच्छा ये करूँ, यहाँ पहुँच लूंगा मैं, ये इस पे जोर दूंगा मैं, ये हो जाता क्लियर। उसके बाद डिलीवर करो, आसान हो जाती है चीज, जो लोगों को देखने के लिए डिफिकल्ट लगती है, वैसा ही होना चाहिए। और वो बात अमित जी की जो है मुझे पसंद भी है, और मुझे वो सही भी लगती है। बट शूटिंग में कितनी मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा, इतनी मस्ती, बहुत ज्यादा। मतलब हमने पिकनिक ज्यादा की, शूटिंग कम की उस पिक्चर की। हम लोग इतने वाहियात लोग थे उसमें से एक ही शरीफ आदमी था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। लेकिन हमसे दोस्ती उनकी इतनी हुई कि जब हम कश्मीर में शूटिंग करने जाते थे, मतलब गए थे, तब डड्डू ने, जो हमारा डायरेक्टर है, हमारा दोस्त है वो, उसने क्या किया, अमित जी को ग्वालियर पैलेस में रखा, नहीं क्या वो ओबराय पैलेस में रखा। उस वक्त उसका नाम ओबराय पैलेस हुआ करता था उस होटल का, और हमको ब्रॉडवे होटल में रखा। और वो भी खुद भी उसी में रहा कि ये लोग साथ में रहेंगे तो हम मुझे काम करने नहीं देंगे, ये नहीं हो। अमित जी पैकअप होने के बाद पूरा, अच्छा अमित जी के साथ वहां पे जया जी, उनके बच्चे देखभाल करने के लिए, छोटे थे ना बच्चे, देखभाल करने के लिए कोई और साथ में, सब वहां पे ओबरॉय पैलेस में रुके हुए। यहाँ पे पूरे दिन की शूटिंग करके शाम को जब पैकअप होता था, तो अमित जी गाड़ी में बैठ के ब्रॉडवे आते थे हमारे साथ। वो वहां पे ओबरॉय पैलेस नहीं जाते थे, और वहां जहाँ जया जी ढूंढ रही है कि कहाँ गए, तो मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, जया जी ढूंढ रहे, तो कुछ लोगों ने कहा, अमित जी ने खुद कहा, फोन करके बोलो जया को मैं यहाँ आया हूँ। और फिर हमारे साथ रात को 12, 1, 2 बजे तक गप्पे मारना, ये करना, मस्ती करना, ये वो सब उन्होंने किया। ही थॉरली एंजॉयड, बिकॉज उनके लिए वो नया था, वो नई बात थी। एंड ही केम डाउन टू अस, लाइक एक होता है ना, इतना बड़ा स्टार नंबर 1 वो हमारे लेवल पे आ रहा है, और हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, हमको भी एंजॉय करा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट आपने कहा पंचम दा आपके दोस्त थे, तो प्यार हमें किस मोड के ऑडियो रिकॉर्डिंग पे भी थे? ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं चाहता था, वो भी चाहते थे कि मैं गाऊं, लेकिन डड्डू ने बोला कि मत करो, क्योंकि मैं फिर अटक जाऊंगा, फिर ये लाइन मुझे सचिन को ही देनी पड़ेगी।
आई वॉन्ट टू बी लिटिल फ्री, अलग अलग सिंगर से गवा लेते हैं, उसके बाद मैं वहाँ डिसाइड करूँगा कौन सी लाइन किसको दी जाए, विच वॉज राइट आई फील। लेकिन आज मैं कॉन्सर्ट पे वो गाना गाता हूँ ना, जब मेरे म्यूजिशियंस होते हैं, आई हैव 26-27 म्यूजिशियंस ऑन स्टेज व्हेन आई डू माय कॉन्सर्ट, आई डू इट विद सिंपली, तो इट्स अ लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। और मैं जब स्टेज पे खड़ा हो गया, ऑफ कोर्स ऑडियंस भी वैसे ही चाहिए, और ये जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब वहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ, और उनके लिए भी पंचम दा बहुत बड़ा नाम है मेरे हिसाब से, है कि नहीं है? Radio Nasha.